प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए एडवांस इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत प्रथम यूनिट में कौटिल्य का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अध्ययन क्षेत्र होगा कौटिल्य की अमर रचना अर्थशास्त्र। विद्यार्थियों, कौटिल्य के द्वारा यह माना जाता है कि कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन प्रामाणिक तौर पर जिस एक ग्रंथ के बारे में हमें ज्ञात है वह है उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द जैसे ही हमारे विचार में आता है, हमें अक्सर इस शब्द का आभास उसके वर्तमान अर्थ से होता है, जो कि वास्तव में अर्थव्यवस्था के एक स्वरूप को दर्शाने के लिए अथवा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो मूलतः अर्थव्यवस्था से संबंधित है उसका अध्ययन कराता है। लेकिन यहाँ कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह मूलतः राजशास्त्र से संबंधित शास्त्र है। अर्थशास्त्र के रचना काल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कई विचारक यह मानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईसा से पूर्व 3री शताब्दी में लिखा गया है, परंतु डॉक्टर श्याम शास्त्री, जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की पांडुलिपि उपलब्ध करा के उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, वे एवं कई अन्य विचारक इसे मौर्यकालीन मानते हैं। कौटिल्य के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का मौलिक स्वरूप राज्य से संबंधित है। यह राजशास्त्र पर, व्यावहारिक राजनीति पर, राजनीतिक स्थितियों पर, राज्य प्रशासन, जनता और शासक के संबंध इत्यादि समूचे स्वरूप में राजनीति शास्त्र पर लिखा गया अब तक का महान ग्रंथ माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला की एक महान रचना है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की भी संक्षिप्त परिभाषा दी है। उन्होंने इसमें कहा है, मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थ एवं अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथों को अर्थशास्त्र का नाम दिया। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि शासन व्यवस्था का एक संपूर्ण में विवेचन है। कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान के पूरे समूचे परिमंडल में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि के द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी का है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। आन्वेषिकी, पहला आन्वेषिकी का अर्थ है दर्शन और तर्क। दूसरा त्रयी, जिसमें धर्म, अधर्म एवं वेदों के ज्ञान का वर्णन है। तीसरा वार्ता, जिसमें कृषि, व्यापार, विपणन, कर व्यवस्था
इत्यादि का वर्णन है। और चौथा वर्णन किया गया है दंड नीति का, जिसमें शासन कला एवं राजनीति के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है तथा इस ग्रंथ में 15 अधिकरण है। प्रथम विनयाधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन है। दूसरा अन्यक्ष प्रचार में राज्य के विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के व्यवहारों और उनके कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरा धर्मस्थली में अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय इत्यादि न्यायिक बातों का वर्णन है। चौथा कंटक शोधन, जिसमें समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड व्यवस्था और विधान का वर्णन दिया गया है। 5वें अध्याय में जैसे योग वृत्त कहा गया है, उसमें राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख तथा अराजभक्तों को दंड देने का नियम है। 6ठे अध्याय मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। 7वें अध्याय षड्गुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 8वें अध्याय व्यसनाधिकारक में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। 9वें अध्याय अभियारत्म में विजय के लिए प्रस्थान करने से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 10वें अध्याय सांग्रामिकी में विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम है। 11वें अध्याय संघ वृत्त में संघ राज्यों में फूट डालने की विधियां हैं। 12वें अध्याय अवलियस में निर्बल राजाओं के द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए। 13वें अध्याय दुर्ग लभ्योपाय में शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए। 14वें अध्याय औपनिषदिक में शत्रु पर विष इत्यादि विधियों की प्रक्रिया बताई गई है। और अंतिम 10वें अध्याय में अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। अर्थशास्त्र जिस ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आज हमें दिखाई देता है, वो लगभग 2300 साल पुराना है, 2300 से 2400 साल। इसमें कौटिल्य ने केवल एक दर्शन का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि व्यवहारिक राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया है, जैसे कि राजा के नेतृत्व में एक राज्य किस प्रकार से करता है और किस प्रकार एक बेहतर स्थिति, शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लगभग 6000 श्लोक हैं, जिसमें 15 अधिकरण, विषय विभाग, 150 प्रकरण तथा 180 विभाग शामिल हैं। इस ग्रंथ के हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग का नाम है राज्य व्यवस्था तथा दूसरे का नाम है परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति को आज हम लोग वर्तमान में विदेश नीति के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य कला का संपूर्ण वर्णन किया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति में किस प्रकार का होता है और उस भौगोलिक स्थिति को, क्योंकि जिसे वो परिवर्तित नहीं कर सकता, एक राजा के द्वारा एक राज्य के अंतर्गत किस प्रकार की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। यह राजा के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हर प्रकार का राज्य, चाहे वो छोटा राज्य हो, मध्यम श्रेणी का राज्य हो, बड़ा राज्य हो, विशाल क्षेत्र वाला राज्य हो, ऐसा राज्य हो जो अपने सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, सभी प्रकार के राज्यों का वर्णन उसने अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग राजा, अलग अलग उपायों के साथ किया है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो राजा और प्रजा को परस्पर एक दूसरे का पूरक बनाता है।
राजा को ये बताता है कि चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंतिम और सर्वोपरि लक्ष्य अपने प्रजा का हित है, अर्थात प्रजा का सुख। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और राज्य की शांति शामिल है। इसमें कहा गया है कि जो राजा अपनी प्रजा का हित नहीं कर सकता, प्रजा का कल्याण नहीं करता अथवा प्रजा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वह राजा राज्य के योग्य भी नहीं है। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एक संपूर्ण राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।